अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात सुवम। मज़मून माहौल का मुताला। आइए देखते हैं आज के सबक का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे माहौल के मुताले में सबक नंबर 21, इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए आम इंतज़ामात। जहाँ पे हम सब लोग मिलकर रहते हैं वहाँ पे बेटा बहुत सारे लोग जब मिलके छोटा सा गांव बनाते हैं, बस्ती बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस हिसाब से अलग अलग सहूलतें जो है गांव वाले हमें फ़राहम करते हैं। जैसे पानी की टाकी, छोटा सा जो है एक दवाखाना होता है वहाँ पर बस्ती में, पुलिस चौकी होती है, स्विमिंग पूल गार्डन होता है छोटा सा, फिर शौचालय होते हैं, कॉमन शौचालय होते हैं वहाँ पर, मनोरंजन के लिए रंगमंच होता है और बस सर्विस या ट्रेन की सर्विस वगैरह सहूलतें होती है। अगर ये सहूलतें ना हो तो हमें बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती है। ये तो आप सबको पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दवाखाना भी बहुत ज़रूरी है, बस बहुत ज़रूरी है, पुलिस चौकी ज़रूरी है, ताकि हमारे कोई भी परेशानी हो तो हम अपनी मुश्किल को वहाँ पर रिपोर्ट करा सकें। अपना ख़ानदान ही अपना घर होता है। घर से बाहर हमारी ज़िंदगी अवामी हो जाती है, यानी लोगों के साथ वाली ज़िंदगी हो जाती है। अवामी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सहूलतों की ज़रूरत पेश आती है। अवामी सहूलतें यानी हम सब के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात। अवामी सहूलतें यानी हम सब के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात। जो अवामी चीज़ें होती हैं, अवामी मकामात होते हैं, वो किसी एक के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे अवाम जो लोग वहाँ पर रहते हैं सब के लिए होते, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, किसी भी ज़ात के हो। सवारियाँ, स्कूल, दवाखाने जैसे कई सहूलतें हैं जो हम अवामी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अवामी खिदमत और सहूलतें सब के लिए यकसा तौर पर मुहैया होती है। हमें इनका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यानी हम जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस का इस्तेमाल करें तो हमें बस को गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ लिखना नहीं चाहिए, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। और अगर हम गार्डन्स में घूमने जा रहे हैं, अवामी गार्डन है, अगर हमारा बस्ती का, हमारे गांव का एक छोटा सा गार्डन है और दवाखाना है, तो वहाँ पे हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, दीवारों पे कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। इन सब बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ही बना होता है। जिस तरह हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें हमारे अवामी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। मकामी हुकूमत गाँव में सहूलतें। हम गांव या शहर में रहते हैं। गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी ज़्यादा होती है। ये तो आप सबको पता ही है। शहर में कारखाने होते हैं, बड़े बाज़ार होते हैं, जहां रोज़गार हासिल करने के मौके ज़्यादा होते हैं। यानी जहां पे काम करने के लिए बहुत सारे रोज़गार होते हैं, हर इंसान को वहां पे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। अवामी सहूलतें शहरों में बड़े पैमाने पर मुहैया होती है। गांव हो या शहर हो, वहाँ का कारोबार वहाँ के इदारे संभालते हैं। चाहे वो गांव के कारोबार हो या शहर के कारोबार हो, वहाँ के जो इदारे होते हैं, वहाँ की जो कमेटी होती है, वो लोग जो है वहाँ के कारोबार को संभालते हैं। इन्हें मकामी हुकूमती इदारे कहा जाता है। इन्हें मकामती हुकूमती इदारे कहा जाता है। जैसे एक गांव में एक इदारा बना होता है जो वहाँ के कामकाज का, वहाँ की सहूलतों का इंतज़ाम देखता है, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। गांव में जो मकामी सहूलतों का इंतज़ाम करने वाली इदारा है, कमेटी है, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। और शहरों के इंतज़ामात नगर पालिका संभालती है। बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका यानी कारपोरेशन हुआ करती। जैसे हमारे यहाँ पर भी महानगर पालिका है, क्योंकि हमारा शहर जो है, बम्बई शहर बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे भी अलग अलग महानगर पालिका हुआ करती है। गांव के लिए ग्राम पंचायत, शहरों के लिए नगर पालिका और सबसे बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका। तो हमारे यहाँ पर महानगर पालिका है, यानी कारपोरेशन हुआ करती है। ये बात को अच्छी तरह से जहन में रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम, इनमें से कौन सी मकामी हुकूमत तुम्हारे शहर या गांव में है। मैंने अभी आपको बता दिया हमारे यहाँ पे क्या है। हमारे यहाँ पर है महानगर पालिका, कॉरपोरेशन। हर गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। यकम मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया। यानी पहले जो है महाराष्ट्र एक अलग रियासत नहीं थी, बल्कि दूसरी रियासतों से मिली हुई थी। लेकिन 1 मई 1960 को हमारा महाराष्ट्र जो है वह एक अलग रियासत बना। इस वक्त महाराष्ट्र में 21,636 ग्राम पंचायतें थीं। ये तादाद
2010 में 27,993 हो गई। ग्राम पंचायत के क़याम के लिए गांव की आबादी 500 तक होना ज़रूरी है। 500 से कम आबादी वाले 2-3 गांव एक मुश्तरका ग्राम पंचायत बनाई जाती है। यानी अगर गांव में 500 लोग हैं तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत की कमेटी बनती है, और अगर वहाँ पे 500 से कम लोग हैं तो आसपास के 1 या 2 गांव मिलकर क्या करते हैं, ग्राम पंचायत की कमेटी बनाते हैं। मकामी हुकूमत तुम्हारे इलाके में जो सहूलतें मुहैया करती है इनकी फ़हरिस्त बनाओ। क्या क्या बनाती है वो हमारे यहाँ पर? बैंक बनाती है, स्कूल बनाती है, दूध डेयरी बनाती है, छोटा सा बाज़ार बनाती है। फिर अगर हमारे आसपास के माहौल को देखते हुए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छे से नज़दीक जल्दी दस्तयाब होती है वैसे वो हिसाब से कारखाने बनाती है। ये सब चीज़ें जो है मकामी हुकूमत इदारे बनाती है। लाइट का इंतज़ाम वगैरह भी मकामी हुकूमत इदारे ही करते हैं। दी हुई तस्वीरों में गांव में पाई जाने वाली सहूलतें नज़र आती हैं। इसके अलावा और कौन सी सहूलतें तुम्हें मिलती है? पानी की सहूलत है ना? बैंक के अलावा दवाखाने की सहूलत है, स्कूल की सहूलत है, ये सब भी हमें मिलती हैं। अवामी खिदमत और सहूलतें हमें हमारे ज़रिए अदा किए गए टैक्स से मुहैया की जाती है। हमें एहतियात के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी अवामी सहूलतों पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन हम मिलजुल कर ये मसला हल कर सकते हैं। पानी की फ़राहमी और अवामी सफ़ाई की खिदमत मकामी हुकूमत के ज़रिए मुहैया की जाती है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा सहूलतों की ज़रूरत होती है। अपने गांव में तुमने बैंक देखा होगा। अपने वालिदैन खर्च के बाद बचने वाली रकम बैंक में रखते हैं। बैंक में अपना पैसा महफूज रहता है, रुपयों की बचत होती है। ज़रूरत के वक्त इसे बैंक से निकाला जा सकता है। ज़रूरतमंद लोगों को बैंक कर्ज़ भी देता है। अगर हमारा बैंक में अकाउंट है और हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास थोड़े पैसे और हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक हमें कर्ज़ भी देता है और इसके एवज़ में हमें थोड़े ज़्यादा पैसे उनको चुकाने होते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता कायम करने के लिए डाक की खिदमत इस्तेमाल की जाती है। हम दुनिया भर में किसी भी जगह ख़त भेज सकते हैं। ये पहले किया जाता था, लेकिन आजकल जो है हमें मोबाइल सर्विस वगैरह दी जाती है, जिसके ज़रिए हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लोग किसी इलाके में जमा होकर ये मालूम करते हैं कि मकामी ज़रूरतें क्या हैं। इसके मुताबिक ये तय करते हैं कि आपसी ताउन से कौन सा कारोबार या सनत कायम की जाए। इन सनतों या कारोबार को कायम करने के लिए अपने पास मौजूद रुपया इकट्ठा करते हैं। इन सनतों या कारोबारों से हासिल होने वाला मुनाफा आपस में तकसीम कर लेते हैं। लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए गए ये इदारे इमदाद बाहमी इदारे कहलाते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जैसे गांव में अभी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, थोड़े पैसे वाले होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, आपस में मिलके कमेटी बनाते हैं और फिर लोग सोचते हैं कि हमारे गांव में हम लोग कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उन लोगों को पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो वैसा इंतज़ाम करते हैं। जैसे अगर कहीं कहीं पे खेती कपास की खेती ज़्यादा होती है तो वो लोग क्या करते हैं, कपड़े की मिल बनाते हैं। वहाँ पे आपस में 4-5 जन मिलके पैसे जमा करते हैं, कपड़े की मिल तैयार करते हैं, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिल जाता है और इन लोगों के पैसों से मुनाफा होता है। और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उन्हें उनका तनख्वाह के हिसाब से उनको पैसे भी मिलते हैं और उनका घर भी चलता है। इस तरह से उनका जो छोटा सा गाँव होता है वो तरक्की करता है। क्या तुम्हें मालूम है, तकरीबन 400 साल पहले डाक का निज़ाम नीचे दिए हुए तरीके से चलता था। गोविलकोंडा में 2-3 मील के फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। पहली झोपड़ी में एक हरकारा यानी डाक ले जाने वाला शख्स मौजूद रहता था। पहला हरकारा डाक का थैला पहली झोपड़ी से लेकर दूसरी झोपड़ी में डाल देता था। वहाँ से दूसरा हरकारा इसे ले जाने के लिए तैयार रहता था। वो इसे लेकर फ़ौरन इसके आगे की झोपड़ी में डाल आता था। इस तरह डाक ले जाने का काम किया जाता था। ये इंतज़ाम ही डाक का निज़ाम कहलाता है। यानी एक जगह से खतूत वगैरह ले जाना और दूसरी जगह पे पहुँचाना। नल की टोटी ना हो तो पानी ज़ाया होता है। अब क्या करेंगे भला? देखो, अभी स्कूल के छोटे से बच्चों ने कितना अच्छा काम किए। तालुका अकोला में वाक़ बहरट वाड़ी के एक स्कूल के बच्चों की अंजुमन ने यानी कमेटी ने अमली काम किया।
जमात में पानी की बचत इस मौजू पर बहस मुबाहिसा हुआ। कुछ बच्चों ने यह मसला पेश किया कि गांव के नलों में टोटियां न होने की वजह से पानी ज़ाय होता है। तलबा ने यह मालूम किया कि नलों में टोटियां लगाने का काम किसका है। फिर बच्चों के अंजुमन ने ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया और एक खत लिखकर ग्राम पंचायत से दरख्वास्त की कि गाँव में नलों को दुरुस्त किया जाए। कुछ दिनों बाद याद दहानी के लिए भी खत लिखा और इस तरह बच्चों ने अपनी कोशिशों से गांव के नल दुरुस्त करवाए और ये मसला हल किया। इस किस्म के पानी के मसाइल तुम किस तरह हल करोगे, आपको ये सोचना है और मुझे बताना है। आज इस सबक से हमने क्या सीखा देखेंगे कि मर्तबा फिर अवामी सहूलतें यानी हम सब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंतज़ामात। गांव के इंतज़ामात ग्राम पंचायत संभालती है, शहरों के इंतज़ामात नगर पालिका संभालती है, बड़े शहरों के इंतज़ामात महानगर पालिका यानी कॉरपोरेशन संभालती है। अवामी खिदमत और सहूलतों का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। आइए आज हम देखते हैं इसकी खानापुरी। ज़रूरतमंद लोगों को कौन कर्ज देता है? जरूरतमंद लोगों को बैंक कर्ज देती है। रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता कायम करने के लिए डैश की खिदमत इस्तेमाल की जाती है। किसकी इस्तेमाल की जाती है? डाक की। लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए गए इदारे डैश इदारे कहलाते हैं। मदद करने वाले हैं ना, मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे दिया हुआ है देखो। कायम किए गए ये इदारे इमदाद बाहमी इदारे कहलाते हैं। तो यहाँ पे आएगा इमदाद बाहमी इदारे कहलाते हैं। गांव के इंतजामात संभालती कौन संभालती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के देखो हर्फ को तोड़ के लिखा हुआ है। ग के लिए पहले लिखेंगे गाफ, रे अलिफ रा, मीम ग्राम, पे नून, पन चे अलिफ चा ये ते यत। यहाँ पे लिखेंगे सही से ग्राम पंचायत। अब शहरों के इंतजाम संभालती है नगर पालिका। नगर पालिका बड़े शहरों के लिए हुआ करती है महानगर पालिका। नीम है अलिफ हा महा नून गाफ रे गर नगर महानगर पे अलिफ पा लाम छुट्टी ये ली काफ अलिफ काफ। यहाँ पे लिखेंगे महानगर पालिका। जज़ाकल्लाहु खैर।